अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे हमेशा की तरह बहुत बढ़िया और माशाल्लाह से आपकी दुआओं से मैं हूँ बहुत बढ़िया। तो मेरे पास इतनी सारी फरमाइशें आ रही थी कि अभी जो खालू के यहाँ आपने बिरयानी खाई थी उसकी रेसिपी दो, बार आ रही है, हमें बनानी है तो मैंने कहा चलो, मैंने बहुत से लोगों से प्रॉमिस कर दिया था, तो फिर मैंने कहा लेकिन वो तो शुक्र है कि मैंने घर पर आके बना ली और वीडियो भी शूट कर ली। तो अब मैं आपको वो रेसिपी दे देती हूँ क्योंकि मेरे को भी बहुत अच्छी लगी थी। वो जितनी देखने में टेम्पटिंग थी ना, माशाल्लाह से खाने में उतनी ही यम थी। बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे शादी में से ही बिरयानी आई है। वो तो अगर खालू हमारे सामने ना बनाते तो हमें तो ऐसे ही लग रहा था या तो बाज़ार की है, और बाज़ार में भी खैर उतनी टेस्टी नहीं मिलती जितनी कि शादियों में खान सामा आके बनाते हैं। तो फिर इसीलिए आप लोगों ने तो सिर्फ देख के ही आप लोगों के मुंह में पानी आ गया, सोच हम लोगों ने तो खाई थी। तो फिर आप लोगों की फरमाइश थी तो हमने सोचा चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम घर में ट्राई करी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी इसी तरह से ट्राई करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले रखा है धनिया, सौफ़ और धनिया दोनों चीज़ें मैंने ले रखी हैं। तो इसको मैंने हल्का सा जैसे गरम कर लेते हैं ना वो किया है और इसको मैं पीसूँगी। इसको हमें सूखा ही पीसना होता है। तो मिक्सी का जार भी तैयार है और मैं उंगली से देख रही हूँ कि उसके अंदर ज़रा सा भी पानी तो नहीं है। तो इसको मैं जार के अंदर डाल लेती हूँ। सौंफ और धनिया को ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा ये मैंने फ्राई पैन गर्म ही किया था और उसके अंदर अलट पलट ही किया है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जला लेंगे ना तो आप लोग समझदार हैं, पता है मसाले की स्मेल बहुत जल्दी आने लगती है। तो जितनी अच्छी मसाले की खुशबू लगती है उतनी ही बुरी मसाले की जो जली की स्मेल होती है वो भी होती है। तो मैं इसे फटाफट पीस लाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको पीस के कर लिया है तैयार और मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। और ये देखो इतना मतलब ज़्यादा दरदरा नहीं पीसना है, इसको बारीक ही पीसना है। तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ अपने हाथों अपनी उंगलियों की मदद से। तो अब मैं इसको पलट लेती हूँ और इसके बाद हमें क्या क्या सामान लगेगा वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मतलब उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है बिरयानी। जैसे कि मैं पहले बनाती थी, मेरा स्टाइल अलग था, जो कि मुझे आप लोग बहुत ताने देते थे कि ये बिरयानी नहीं, पुलाव है पुलाव है पुलाव है। तो आज मैं आपको बिरयानी बना के दिखाती हूँ। आज की बिरयानी को मजाल है, कोई कह जाए कि ये पुलाव है कोई कहीं का भी हो, बनारस का हो, बिहार का हो, लखनऊ का, हैदराबाद का, लेकिन कोई आज की बिरयानी को पुलाव नहीं कहेगा मेरे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। तो जी यहाँ पर सारे सामान तैयार हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास है 1.5 किलो चिकन। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने छन्ने में ड्राई होने के लिए रख दिया था, क्योंकि पानी बहुत होता है ना तो उतना अच्छा सा मसाला इसमें लिपट नहीं पाता है। तो ये जो मसाला हमने पीसा था वो डाल दिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट है ये मैंने डाल दिया, ये 2 चम्मच के तकरीबन होगा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। एक्चुअली सिंपल भाषा में बता दूँ, मैरिनेट करके रखना होता है चिकन को। तो अब क्या क्या सामान जा रहा है आपके सामने ही डाल रही हूँ। अब इसके बाद नमक के बाद जाएगी मिर्ची, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मैंने मिर्ची का डब्बा खोला और ये मैंने इसके अंदर फटाक से मिर्ची डाल दी तो बस मिर्ची अपने अंदाज से डाल देना, नमक भी अपने अंदाज से डाल देना, थोड़ा चटपटी ही बोटियाँ अच्छी लगती है। और यहाँ पर मेरे पास है फूड कलर, 2 तरह के फूड कलर है, एक तो लड्डू वाला कलर और एक जो मतलब रेड कलर होता है वो। ये मैंने 2 तरह के कलर इसलिए मिक्स किए क्योंकि मुझे प्रॉपर रेड कलर ना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे पिछले ज़माने में जो जर्दे का कलर होता था, जर्दई कलर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अब मिलता नहीं है। अब बस ये रेड, ऑरेंज, येलो यही सब मिलता है, तो मुझे ये सब पसंद नहीं आते हैं। मुझे ज़्यादातर वही अच्छा लगता है, जर्दे का रंग। तो ये मैंने डाल दिया आधा लेमन इसके अंदर, आधा बचा लिया है ना, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। तो आधा नींबू इसमें निचोड़ लिया है और ये है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल अगर यूज़ करने जा रहे हैं तो उसे पका लेना ज़रूर डियर, कच्चा तेल इस्तेमाल ना करना वरना थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। और इसके अलावा कोई और तेल हो तो आराम से इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये मैंने चिकन को अच्छे से कर लिया है मैरिनेट और पतीला मैंने बड़ा ही लिया था ताकि अच्छे से मसाले इसमें रिल मिल जाएँ। तो वो रिल मिल रहे हैं और इसको 1 घंटा कम से कम रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे भी रख सकते हैं। और कई बार तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे रात में करके मैरिनेट रख सकते हैं, सुबह बना सकते हैं, सुबह मैरिनेट करके रख सकते हैं, रात को बना सकते हैं। बस आपको उसे फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, मुझे तो बनानी है अभी, तो मैं इसको रखूँगी 2 घंटे के लिए और 2 घंटे बाद कर देंगे चटाई अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई तो बस उसके बाद हम कर देंगे इसको तैयार। और क्या क्या आगे करेंगे वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो जी चलिए, चिकन का काम तो हो गया है, अब चावल का काम भी कर देते हैं। या मैंने पतीला आधे से भी ज़्यादा पानी भर लिया है और इसमें मैंने तेज़पात के 3 पत्ते डाले हैं, 2 बड़ी इलायची, 2 सिनेमन स्टिक डाल दी हैं, 3-4 लौंगे डाल दी हैं।
तो ये थोड़ा सा चावलों को अच्छा फ्लेवर देंगी और खुशबू आ जाएगी। और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने कितने चम्मच डाले हैं अपने आप गिन लेना, क्योंकि आप लोगों को पता मेरी आदत है चम्मच गिन गिन के नहीं बताती हूँ कुछ काम आपको खुद ही करना पड़ता है वीडियो में तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया है और जो जो चीज़ें मुझे डालनी थी वो सब मैंने डाल दिया है। नमक थोड़ा ठीक रखना है ताकि चावलों में ठीक ठाक नमक आ जाए। और वो जो तेल मैंने पकाया था ना, थोड़ा सा बचा था ना कटोरी में, आप लोगों ने देखा था ना, वही मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी, मतलब पानी अच्छे से हमें बॉईल करना है, पहले चावल नहीं डालने हैं। तो यहाँ पर मैं खोल के देख रही हूँ, पानी मेरा बॉईल हो चुका है, मतलब उसमें उबाल आ चुका है। तो अब मैं ये मेरे 1 घंटे भीगे हुए चावल थे, ये सेला चावल हैं। तो ये जो बिरयानी वाले होते हैं ना, बड़े बड़े वाले डबल चाबी, वो वाले चावल हैं। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और अभी इसके अंदर एक चीज़ और जाएगी, ये है वो चीज़ जो आधी रहेगी थी। तो आधा नींबू वहाँ गया और आधा नींबू यहाँ आया। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो सीता गीता का मिलन हो ही जाएगा या राम लखन भी कह सकते हो। तो बस ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल के रख दी है। थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया है, आप लोग थोड़ा कम रख सकते हो। मेरे पतीले में फुल हो गया, क्योंकि चावल डालने के बाद ज़्यादा पानी हो जाता है ना, तो इसलिए। चलो अब इसे उबाल लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, बिरयानी आप लोग भी बनाते ही हैं। तो हमें चावलों को 70% कुक करना होता है, 3% छोड़ना होता है, मतलब 30% छोड़ना होता है। तो मैं भी कुछ इस तरह करूँगी। और मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे चावल 70% कुक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो मैं उसको हाथ से दबा के थोड़ा सा देखना चाह रही हूँ, और मुझको ऐसा लग रहा है कि हो गया। और मैंने जल्दी से गैस ऑफ किया और अब मैं इसे छान लूँगी, यानी स्ट्रेन करूँगी। तो जी यहाँ हमने तेल गरम कर लिया और तेल के अंदर मैं करूँगी प्याज़ों को फ्राई। आप लोगों को पता है कि दम बिरयानी जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमें ब्राउन अनियन की ज़रूरत पड़ती है। तो बस उसी के लिए मैं थोड़ी सी अनियन ब्राउन कर रही हूँ। ये सिर्फ 2 प्याज हैं, मीडियम साइज़, बहुत ज़्यादा प्याज की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो हमारे घर में शायद पहली बार ही ज़िंदगी में इतनी कम बिरयानी बन रही है। मतलब 1 किलो ही चावल है और 1.25 किलो गोश्त है, तो बस उसी की बिरयानी है। तो सब कुछ कम कम ही है। तो जी ऊपर के सारे छोटे मोटे काम कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है बिरयानी को जमाने की जैसे कि बिरयानी की तय लगाने की, और फिर हम क्या क्या करेंगे, तो वो सब तैयारियां हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं पतीला रखा, पतीले में कुछ ऑयल कुछ भी नहीं डाला, बस वो जो थोड़ा बहुत पानी होता है जैसे हम बर्तन धो के यूज़ करते हैं, बस वही था। तो अब मैंने इसके अंदर जो अपना मैरिनेटेड चिकन है वो इसके अंदर डाल दिया है। तो बहुत ज़्यादा झंझट तो नहीं है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर टमाटर नहीं गया है, दही तो खैर इसके अंदर जाएगा, लेकिन टमाटर नहीं गया है। और क्या कहते हैं, उसमें वो अलग तरीके की बिरयानी हो जाती है, अलग तरीके की बिरयानी हो जाती है। इसका टेस्ट भी बहुत यमी होता है और चावल भी बहुत ज़्यादा खिले खिले होते हैं, उसका भी अच्छा होता है। तो मतलब कुछ भी बना सकते हो, जैसा आपका मन कर रहा हो, मेहमान वगैरह आए तो आप इस तरह का बना सकते हैं। और अगर घर में कभी खानी है तो आप वो भी बना सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया और मैंने हल्का सा इसको चलाया था, और इसको मैं थोड़ा सा मतलब भूनते हैं ना उस तरह से करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना, हल्का सा बस इधर उधर करना है। और आंच मेरी तेज़ ही है, उसी के ऊपर मेरा काम हो रहा है ये सारा। तो इसके बाद मैंने आजकल मार्केट में आ गया है, दही भी पैकेट्स में आ गई है। तो ये 10 रुपये वाला जो दही का पाउच आता है, अभी मैं आपको दिखा दूँगी, रुक जाइए। नहीं अभी दही नहीं, सॉरी, अभी टॉप्स का ये जो मिर्ची का अचार आता है ना, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मिर्ची का अचार आप कोई सा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास टॉप्स का था तो मैं टॉप्स का डाल रही हूँ। वैसे खुला भी आता है मिर्ची का, वो भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे डाल सकते हैं। वो जो प्याज में तल रही थी वो मैंने साइड वाली गैस पे रख दिया है, तो वो काम भी हो रहा है और ये काम भी बराबर से हो रहा है। तो अचार डालने के बाद इसको अच्छे से चला लिया है मैंने। और अब मैंने उठाया अपना दही का पाउच, और अब मैं ये दही 10 रुपये का ही है तो 10 रुपये वाली दही डाल रही हूँ, ये देखिए। और मैंने आपको क्वांटिटी पहले भी बता दी है ना कि 1 किलो मेरे चावल है और 1.25 किलो मेरा चिकन है, तो उसके हिसाब से ये सब काम हो रहे हैं। हम पता है घर में बिरयानी बनाते हैं ना खाने के लिए, तो कभी इतनी कम नहीं बनाई, लेकिन मैंने कहा पहली बार बना रही हूँ कहीं ख़राब ना हो जाए ना, तो आप लोग भी ध्यान रखना, थोड़ी कम क्वान्टिटी में ही बनाना। तो यहाँ पर हमने अपने जो मसाले ऊपर से डालने थे वो हमने डाल दिए हैं, जैसे कि अचार डाल दिया था और दही डाल दी थी। अब इसके बाद हम इसके अंदर लेयरिंग शुरू कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी राइस की, जो कि हमने 70% तक गलाए थे। अभी इसमें गलावट में दिक्कत है, तो मतलब अभी हम दम में जो 30% रह गए हैं वो भी गल जाएंगे। तो इसके ऊपर बस ये उबले हुए चावल हमने डाल लेने हैं। और चावलों में से थोड़ा सा ध्यान रखना कि तेज़ पत्ता और ये मोटी इलायची के दाने नहीं,
पूरी मोटी इलायची आप निकाल लें, क्योंकि फिर वो अच्छी नहीं लगती बाद में। तो इस तरह से मैंने चावल की एक पूरी तय बना दी है ऊपर से। और मुझे पता है हंसी भी आती थी कि क्या मैं बच्चों के खेल खिलौने वाले काम कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि जब आपने कोई भी चीज़ ज़्यादा बनाई हुई हो, उसके बाद अगर आप उसे थोड़ा थोड़ा सा बनाओ तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हम खेल कर रहे हैं। तो बस वही मुझे भी लग रहा था। तो ये मैंने इसके ऊपर अब अच्छे से चावल डाल दिए हैं, और मैंने सारे ही चावल डाल दिए थे, क्योंकि लेयरिंग तब होती है ना जब आप मतलब गोश्त डालो फिर चावल डालो फिर गोश्त डालो फिर चावल डालो। यहाँ पर ऐसे बार बार लेयर करने की ऐसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और आप भी ना करना। नीचे हमारा गोश्त हो गया, ऊपर हमारे सारे चावल हो गए। अब लेयरिंग तो बस ये जो हमने प्याज तली थी इसकी कर देंगे। इसके बाद हमें इसके अंदर तेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिस तेल में हमने प्याज तली थी वो तेल भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद ये है केवड़ा, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा भी डाल दूँगी ताकि इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो बस हल्का सा केवड़ा भी डाल दिया है और इसे ढक दिया। तो जी यहाँ बन गई है शानदार बिरयानी। टेन टेन, देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, और ये खाने में भी बहुत अच्छी थी, मैं आपको बता दूँ क्योंकि अब तो मैंने खा ली है। और चावल देख रहे हैं आप मेरा कितना बिखरा बिखरा, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आया था। मैं पता है आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हालांकि मतलब बिरयानी तो थोड़ी थी क्योंकि मैंने बनाई थोड़ी थी, लेकिन पता है सब खत्म हो गई क्योंकि टेस्टी भी बहुत थी। तो इसको मैं चला रही हूँ थोड़ा सा ऊपर नीचे, क्योंकि नीचे हमारा सारा मसाला लगा हुआ है और ऊपर से हमारे चावल हैं, तो उसको मैं थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। और प्लेटें आप देख ही रहे हैं, तो मैं इसको अभी सर्व भी करने जा रही हूँ क्योंकि सब बहुत भूखे हैं। और पापा जी आ चुके हो। पापा जी हमारे ऐसे हैं कि जब उन्हें भूख लगती है ना तो वो खाने का इतना हल्ला मचाते हैं, अरे यार खाना दो, अरे यार खाना दो, अरे यार खाना दो। उनका शुरू हो गया है, तो फिर मैंने कहा पापा जी आपको दे रही हूँ। तो बस मैंने जल्दी से इसके अंदर दम लगाया, मतलब जितना टाइम लगना था मैंने इसको, अगर आप ये कहेंगे कि कितनी देर दम लगाया, तो मैंने ना इसको 5 मिनट मतलब तेज़ आंच पे रखा था जब मैंने चावल रख दिए थे। और उसके बाद मैंने इसके अंदर इसके नीचे तवा रखा और फिर इस स्लो आंच पे इस पे लगाया था दम। तो इसी तरह मेरी बिरयानी बनकर हो गई है बिल्कुल शादियों वाली रेडी। और देखो कितनी अच्छी लग रही है। अभी भी पता है मेरा मन कर रहा है कि जैसे कि मुझे मिल जाए और मैं इसे दोबारा से खा जाऊँ। मैं इसे दोबारा भी बनाऊँगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं बनाऊँगी। अब मैंने सोचा हुआ है कि मैं इसे बनाऊँगी अपने ससुराल में। तो मैंने बहुत ही अच्छा कच्चा, कहते हैं कि चावलों को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, लेकिन मुझे चावल जो चलाते हैं उसकी ट्रिक अच्छे से पता है। तो मैं इस तरह से चलाती हूँ कि मेरे चावल ज़्यादा टूटते नहीं हैं। और यहाँ मैंने सारी अल्टा पल्टा कर ली है और ये मैं निकाल रही हूँ अपनी प्लेट्स में। तो सबने खाई थी ना, तो सबने बड़ी तारीफ़ की थी। इसके साथ मैंने बनाई थी चटनी भी मैंने बहुत टेस्टी बनाई थी, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल भी शूट नहीं किया है। तो जी यहाँ पर सर्विंग हो रही है धड़ाधड़, सबको मैं बिरयानी निकाल के दे रही हूँ। और बस आज का वीडियो में इतना ही। बहुत आप लोगों की फरमाइशें थी, तो इससे मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया। और वैसे भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसे पूछने में और उसे सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं किसी से भी कोई भी मतलब चीज़ ले लेती हूँ। बहुत से लोग होते हैं जैसे घमंडी होते हैं कि नहीं हम क्यों पूछे किसी से भी। मेरा ऐसा नहीं है, कहीं कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उससे पूछती हूँ कि कैसे बनाई है। तो इसी तरह जब मैंने सीख ली तो आपको भी बता दिया है। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हम चले खाना खाने के लिए, आप भी आ जाइए खा लीजिए। तो अल्लाह हाफिज़। ये रही मेरी चटनी। अल्लाह हाफिज़।